इस्माइल साहबी हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के, तो वो आए इमाम की खिदमत में, इराक के रहने वाले थे। इमाम ने पूछा क्या तुम अहले इराक से हो? उसने कहा मौला। इमाम थे मदीना में, तो इमाम ने फरमाया कि क्या मेरे जात हुसैन की ज़ियारत पे जाते हो, क्या बार बार जाते हो? इस्माइल ने कहा मौला कम जा पाता हूँ, इसलिए मैं बसरा का रहने वाला हूँ और बसरा में उस वक्त कई दुश्मनान अहले बैत थे और अब्बासी खुलफा के कुछ जासूस भी थे। कहा मौला वो जासूसी करके मुझे ये खतरा है कि कहीं वो मेरे अहले अयाल को, मेरे घर को नुकसान ना पहुंचाए। बहरहाल तकिया भी अपने मकाम पर। तो मौला मैं कम इमाम ने, अब वो इमाम ही क्या कि अगर कोई मोमिन किसी मुश्किल में है तो उसका रास्ता ना बतला दे इमाम। हाय हाय हाय। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा चलो बार बार ज़ियारत पे नहीं जा पाते तो क्या हुसैन के जिक्र को सुनकर गिरिया करते हो या नहीं? अब इमाम तस्ना बिन हुसैन क्या जो हुसैन पर हुआ था, देखो ये वो जमाना है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कि कितने ही हसनी सादात अलैहिस्सलाम में से इमामजादे शहीद हो रहे थे। इमाम सादिक ने ये नहीं कहा कि तुम हुसैन पर गिरिया कर रहे हो तो क्या साथ में इनको भी मिला रहे हो या नहीं मिला रहे हो, और तवज्जो रखना मैं कुछ कह रहा हूं। कहा हुसैन पर गिरिया करते हो नहीं, वही हुसैन के मसाइब पर। इमाम हुसैन के गम और गिरिया और आजादारी में खालिस रखें इसको, प्योर। इमामजादों का भी, कितने इमामजादों का खून वो मिल नहीं सकता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के साथ। अब मैंने कह दिया जो समझ में आ रही है बात, प्योर रखो। अली इब्न अबी तालिब ना गयूर है, उसे फकत हुसैन की आजादारी चाहिए, हुसैन उसके बच्चों की आजादारी चाहिए, करबला वालों की आजादारी चाहिए। कोई होता वहां पे पलट के कहता कि मौला करबला तो इतने सालों पहले हो गई थी, आज के लिए कुछ करें, जिसे जो करना वो करे, लेकिन आजादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में। गांधी से ना सीखो इमाम हुसैन के बारे में, कायदे आज़म से पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, जिसने जिस हद में कहा, गांधी साहब ने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा, तुम्हारे पास काला बाकर और काला सादिक है, वहां से सीखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। खाली इमाम हुसैन कोई रिफॉर्मर नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आएगी अपनी सियासी तहरीक के लिए इमाम हुसैन को छोड़ देगा। इमाम हुसैन जरा रिवायत को जाके पढ़ो कि इमाम हुसैन, अच्छा ज़ियारत आशूरा इमाम तालीम फरमा रहे थे, तालीम करता इमाम बाकर और इमाम सादिक है, तो घुसा देते ज़ियारत आशूरा में भी वक्त के यजीदों के कुछ नाम। ना ना ना, उसी यजीद पे लानत भेजो जो हुसैन के जमाने में था। जो प्योर है ना उसे खालिस रखो, बाकी जिसने जिस तहरीक पर अमल करना है वो चलाए अपने मकाम पर, लेकिन इमाम हुसैन की आजादारी वो जो हमें सिखलाई है, मैं आप यकीन फरमाइएगा। बनी अब्बास का मैं एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं अपने जवानों के लिए। बनी अब्बास आ रहे थे, बनी उमैया का डाउनफॉल था, इमाम बाकर इमाम सादिक का जमाना, 132 हिजरी में बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो गई है। और तो उस वक्त जब इमाम ने ज़ियारत इरशाद फरमाई ना, जिसमें बनी उमैया के बड़े बड़ों का नाम लेकर इमाम ने लानत भेजी, तो यकीन जानो पॉलिटिकली सियासी तौर पर वो बनी अब्बास को भी सूट करता था कि इमाम बनी उमैया पे लानत भेज रहे हैं। क्यों? उनके दुश्मन थे वो। समझो बात नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं। फिर भी इमाम ने कहा ना 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 कोई बात नहीं, लानत किसी पर होगी, उसी शिमर पर, उसी इब्न ज़ियाद पर, उसी यजीद पर। जब नए नए किरदार बनाओगे ना तो दीन में तहरीफात शुरू होंगी। बड़े इत्मीनान से कह रहा हूं मैं, और आज कोई मेरे सामने मुनाजरा कर ले आके, कालर बाकर और काला सादिक से करना मुनाजरा, उसूल काफी से करना, बहरुल अनवार से करना, लाके जेब की किताब से कहीं लाके ना करना मेरे सामने। दो जुमले अरबी के पढ़ने आते नहीं, हमारे सामने बोलना शुरू कर देते। पहले तो बगैर इराब के अरबी के पढ़ना तो सीखोगे। इमाम ने कहा क्या है, अरबी का ना तलफ्फुज़ ठीक है, पता नहीं कौन कौन से लोग, तो ये ध्यान में रखना कि उसको प्योर रखो। इमाम ने कहा तुम हुसैन पर रोते हो या नहीं? यकीन जानो मेरी गुफ्तगू है, मैंने यहाँ तो नहीं पाकिस्तान में किसी और जगह पे की थी, और वो क्योंकि थोड़ी सी हसास हो जाएगी इसलिए मैं पूरा खोल के उसको नहीं कह सकता। उस गुफ्तगू का मौजू यह था, बाहर से माजरत, अगर इमाम के जमाने में व्हाट्सएप होता ना तो हम क्या करते हैं? आप यकीन जाने तो हमारे दिमाग में आज़ादारी के सियासी नजरियात चल रहे हैं ना। हम इमाम तसव्वुर करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम भी हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक भी है। फर्ज करो हमला हो गया मदीना पर, वाक़ हिर्रा, इमाम मदीना में है, हज़ारों लोग कत्ल हुए। देखो जो मजलूम है वो मजलूम है, उससे मुझे कोई इनकार नहीं, कोई इनकार नहीं मुझे, जो मजलूम है वो मजलूम है। लेकिन क्या हुसैन की आज़ादारी के बराबर है? ये अलग सवाल है। अच्छा ये भी याद रखना समझने के लिए, हर मजलूम भी जरूरी नहीं है कि दीन उसका हक पर हो। मजलूम है, मैं मिसाल दूं तुम्हें, रुवांडा में कितना जेनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ, लाखों बच्चे मारे गए, बड़े मारे गए, तो मजलूम जरूर है, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अजर मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन क्या उनका दीन भी हक पर है? मजलूम होना और बात है, किसी का हक पर होना दीन पर वो अलग बात है। मिक्स ना करो चीजों को, अलग अलग गुणवान है। मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ से हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। बनी अब्बास ने जब बनी उमैया को मारा है ना, तो बनी उमैया से बड़े जालिम कौन होगा? लेकिन अगर हम खाली उस ऐनक को लगा के देखें, इन्होंने बनी उमैया के कितने बादशाहों, कितने बड़े बड़ों की कब्रों को खोद कर उनकी लाशों को निकाल कर उनकी लाशों को जलाया, तो मैं तो देख के कहूंगा बड़े मजलूम है। तो क्या मैं आज़ादारी में शामिल कर लूं? जरा समझो, ये बात समझ आ रही है? तो बनी उमैया का डाउनफॉल है, बनी अब्बास आ रहे हैं, बड़ा सूट करता है उन्हें बनी उमैया पे लानत भेजे। ये एक जुमला जो खामखी देखो ज़हनों को तशवीश में डाल दिया जाता है। जब भी कोई आपसे कहे ना कोई बात आज़ादारी के बारे में, उसे कहो यार कालर बाकर तो दिखाना जरा, आपके अपने ज़हन की पैदावार है या इमाम ने फरमाया है? इससे भी सवाल करो। मेरे लिए हुज्जत तो कालर रज़ा है, कालर जवाद है, वो दिखाओ। जो कहते हैं कि जो गुजर गया यजीद उस पर तो लानत भेजना बड़ा आसान है, आज के यजीद पे भेजो। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के लिए भी बड़ा आसान है, वो जो गुजरा हुआ यजीद है ना उस पर लानत भेज दे इमाम, उनके लिए भी आसान था ना। मैं उस जमाने में बात कर रहा हूँ।
तो जो उस वक्त का यजीद था उसके उस पर बेटा मुश्किल था, जो गुजर गया था, जो गुजर गया था तो मरकब गया था, इसलिए कि बनी अब्बास तो बनी उमैया के खिलाफ लड़ रहे थे। इमाम ने फिर भी क्या कहा, अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लमक मोहम्मद व आले मोहम्मद व आखिरत आबिन लहुल ज़ालिक अल्लाहुम्मा लना लिसाबत लती दा दिल वशायद व बायद दाबत लकत अल्लाहुम्मा खुसन तवल ज़ालिमिन बिल आलमीन वबदा बिहा वल सुमल निसानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मा लना यजीद खामिसा व लना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजान व उमर इब्न साद मशमरा व आला ज़ियाद व आला बिसुकान इला यौमिल क़ियामह। ये मौला ये सारे नाम तो बोले जो गुजर गए, कोई लेटेस्ट नाम ले, उन पे क्या कर रहे हैं? समझो, प्योर रखो। अब अब्दुल्ला, अल्लाह को किस पर गिरिया चाहिए? हर एक पे नहीं चाहिए अल्लाह को गिरिया। मैंने कहा किया मजलूम होना, दिल से हमदर्दी होना किसी का वो साथ में, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन गिरिया किस पर चाहिए? अल्लाह को चाहिए हुसैन पर, अल्लाह को हुसैन पर चाहिए गिरिया, हुसैन पर गिरिया से होगा दिल पाक। तो इमाम, अब अगर हम होते इमाम जलाल के जमाने में तो शायद हम ये कहते कि वाकई हर्रा हो गया, हजारों लोग मारे गए। आप जानते हैं कि मस्जिद नबी को इस्तेमाल बनाया गया, सुना है आपने? ये सब हो रहा था। तो अगर मैं अपनी छोटी अकल से देखूं इमाम आजादारी कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं कहूं मौला आपकी आजादारी का फायदा क्या? यहाँ पर इतने लोग मारे जा रहे हैं, मस्जिद नबी की बेहुरमती हो रही है, आप कसाब से पूछ रहे तूने ज़िबा करते हुए पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था, बकरों को देख के रो रहे हैं आप, या इंसान मारे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इतना बकरों को देख के रो रहे हैं, अरे यहाँ इंसान मारे जा रहे हैं, पता नहीं कितने औरतों की बेहुरमती हो गई है। तो आप उसी आजादारी में लेकर आए ना, तब आपकी आजादारी पूरी है। यकीन जानो हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होते उस वक्त, क्योंकि हमने आजादारी को जो है अपने छोटे दिमाग से समझा हुआ है, जहां कहीं जिसको चाहता है उठा के फिट कर देता है। और इसलिए कि आजादारी के हकीकत वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है ना, और वो पर्दा गैबत में तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, जो भी बोल दो उनके नाम पे। तो बात समझो, काला बाकरो काला सादिक से ऐसे बात करो आजादारी के बारे में। और जब आपने एक स्टेप उठाया ना, आपने कहा देखो दौरे हाजिर के यजीद पे मैं लानत भेजता हूं उस पर, लेकिन आजादारी का मामला कुछ और है। बात समझो, मिक्स ना करना बात को। जब आपने दौरे हाजिर का यजीद बनाया तो पता नतीजा क्या निकलेगा? खुद ब खुद उसके मुकाबले में कोई दौरे हाजिर का हुसैन भी हो जाएगा। इसलिए जब आप एक स्टेप एक जाविये पे गलत चले ना, तो फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मामला शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो इमाम ने सिखलाया है, जिस तरह सिखलाया है, मिसाल के तौर पर कोई भी लफ्ज़ कहे, आज का यजीद, आज का ही, आप कहें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किसी को भी अपने ज़माने में ये कहा है और आज़ादारी में उसे शामिल किया है? ये सवाल है। क्या हारून रशीद का नाम लेकर इमाम ने आज़ादारी में शामिल कर दिया? उससे बड़ा कौन होगा? मामून रशीद से बड़ा कौन होगा? इमामों का कातिल है नहीं, वही इमाम ने, वही ज़ारत आशूरा पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। हाँ, बड़ा आसान है। आप चूंकि सोशल मीडिया ना, तो कोई भी 2-3 पोस्टें आती हैं तो जवान का ज़हन बहक जाता है। समझ आ रही बात? मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगर होता, तो मैं किसी खास हवाले से कह रहा हूँ, तो मैं तो उनसे कहता कि मौला आप यहाँ बैठ के आज़ादारी कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, यहाँ पर कितने ही बच्चे जो है ना दीवारों में चुनवाए जा रहे हैं। तो है ये जुल्म तो है, लेकिन क्या आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये मखलूत होकर गिरिया होगा? हुसैन पे गिरिया करबला पे खालिस रहेगा। ये मैं इमाम ज़ादों की बात कर रहा हूँ, और तो किसी की बात भी नहीं कर रहा मैं।